हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आपको थंबनेल देख के पता ही लग रहा होगा कि आज हम जीपी सीरीज का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट को देखते, सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या करते हैं, इसमें हमने 3 फॉर्मूले देखे थे भाई, 3 फॉर्मूले देखे थे। क्या क्या सर जी? एक तो फॉर्मूला था TN निकालने का, एक था SN निकालने का और एक S फाइनाइट का निकालने का। यानी कि एक अगर आपका TN हुआ, TN का फॉर्मूला था सर क्या कि जो होगा आपका AR-1 ये होता था भाई इसकी पावर, हाँ है ना। अगर मैं SN की बात करूं तो SN 2 प्रकार के होते थे। क्या सर? एक तो R से बड़ा होना चाहिए, एक R से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन होती थी, हाँ है ना। एक S इनफाइनाइट होता था जिसको आप बोलते थे क्या, A/1 - R, हाँ है ना भाई साहब। इन वाले केस में क्या होता था, इन वाले केस में क्या होता था, अगर 1 से बड़ा हो तो तब क्या करते थे, यानी कि एक बार तो क्या आ जाता था 1 - R अपॉन में आ जाता था। एक बार क्या आ जाता था भाई R-1, एक बार क्या आ जाता था R की पावर n-1, एक बार आ जाता था 1 - R की पावर n। तो बाकी और कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब सवालों पर बढ़ते हैं, देखिएगा कि इसमें बाकी सवाल किस प्रकार से बनेंगे। लास्ट सवाल किया था हमने, जैसे अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, वैल्यू क्या है हमारे पास 64 है, उसके बाद 32, 16, 8 है, और आपको बताना है कि इनफाइनाइट यानी कि ये अनंत तक है, ये रुक नहीं रही है, ये आखिरी तक है। तो इसमें S इनफाइनाइट निकालना था आपको, S इनफाइनाइट निकालना था। तो S इनफाइनाइट निकालने का भाई एक ही फॉर्मूला है, क्या कि S इनफाइनाइट अपॉन क्या होगा 1/-R, हाँ है ना। R क्या होता है बाबू भाई, जो आपका A2/A1 होता है, यानी कि 32/64। तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। अगर भाई ये 1/2 हो गया तो अब देखिएगा क्या होगा कि सर A यानी कि पहले वाला टर्म 64 ही होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - 1/2, है ना। अगर ये हुआ तो भाई साहब यहां से भी 1/2 आ जाएगा, तो सर 64/1/2 यानी कि 2 ऊपर चले जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 128। यही आपका क्या होगा आंसर होने वाला है, यही क्या आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं बहुत ही प्यारा सा सवाल, वो सवाल कुछ इस प्रकार से है, कैसे कि हमारे पास 5, 20, 80, यानी कि आपको पता चला कि सर ये क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 4 गुना। तो भाई साहब जाहिर सी बात है यहां पर कितना होगा 320, हाँ है ना। 320 हुआ, आगे भी 4 गुना होगा। तो भाई साहब आपको बताना है कि लास्ट में अगर 2000 यानी कि 20,000 क्या आ जाए 20,480 आ जाए, 20,480 आ जाए, यानी कि इनका जो सम होगा वो क्या आ जाए 20,080 आ जाए। तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होने वाली है, n की वैल्यू क्या होने वाली है, यानी कि n कितनी टर्म होंगी, n कितनी टर्म होगी। टर्म निकालने का आपके पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला है, लेकिन आपको उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि भाई Sn तो होगा, हाँ ना। Sn लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे या Tn लिख लो कि ये लास्ट वाला पद ये है,
लास्ट वाला पद ये है, लास्ट वाला पद ये है, यानी कि टी आर बराबर क्या होगा, ए आर n माइनस 1, है ना। तो भाई साहब आपके सामने क्या हुआ भाई, a की वैल्यू क्या हुई 5 सर जी, a की वैल्यू क्या होगी 5 और r की वैल्यू कितनी होगी, देखिएगा 20/5 कितनी हो जाएगी 4। तो भाई साहब 4 हो जाएगी, यहां से 4 हुई तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, है ना। अब देखिएगा अगर टी आर इजिकल टू क्या है 20,480, तो देखिएगा क्या मैं इससे इसको काट सकता हूं, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं, हाँ काट सकता हूं। तो भाई साहब कितने टाइम्स कटेगा ये कितने टाइम्स कट सकता है भाई, ये 4096 यानी कि 4096 टाइम्स कट जाएगा और ये क्या बचेगा भाई 4 की पावर n माइनस 1। अब इसको बताइए क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम 2 की पावर 12 लिख सकते हैं, 2 की पावर 12, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू n माइनस 1। अब देखिएगा कि यहां से क्या हुआ 2 की पावर 12 और यहां से कितनी हुई सर जी, ये हो जाएगी 2 की पावर 2 n माइनस 2, हाँ है ना। अब देखिएगा अगर दोनों बेस इक्वल हो, अगर दोनों बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल आ जाती है, कैसे कि सर यहां से आ जाएगी 12 इजिकल टू 2n माइनस 2। तो भाई साहब ये माइनस वाला इधर बाबू आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 बराबर 2n। तो n की वैल्यू क्या आने वाली भाई साहब 7, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा, अगर लास्ट वाली टर्म आपके पास गिवन है, लास्ट वाली टर्म आपके पास गिवन है और आपसे लास्ट वाली टर्म का नंबर पूछा है, लास्ट वाली टर्म का नंबर पूछा है, तो भाई साहब आपके सामने एक ही फॉर्मूला यूज होगा। वो क्या फॉर्मूला यूज होगा, टी आर बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। तो ठीक है भाई, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखिए अगर आपके पास 25 है और इसकी पावर एक बार तो है आपकी 1/3, उसके बाद 1/9 और 1/27, ये भाई साहब इनफाइनाइट तक है, ये वैल्यू इनफाइनाइट तक है। तो तब मेरा आंसर क्या होगा, तब मेरा आंसर क्या होगा। तो भाई साहब इससे अभी आपको लेना देना नहीं होगा, इससे आपको लेना देना नहीं होगा, तो आपको लेना देना किससे होगा, इससे। तो सर क्या होगा, a बराबर तो क्या हुआ, a बराबर कितना हो जाएगा 1/3 होगा भाई। अब आपको क्या निकालना है सर, जो हमारा r होता है, r होता है वो क्या होता है A2/A1, यानी कि A2 क्या है हमारा, A2 क्या है 1/9 और ये क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा। अब देखिएगा क्या मैं इनकी मल्टीप्लाई r से कितने टाइम्स निकाल सकता हूं, r से कितने टाइम्स निकाल सकता हूं, आपको वही देखना है। यहां पर कितना हुआ, ये सीरीज चली, क्या ये 3 गुना होगा, नहीं होगा। क्या इसका 3 गुना होगा, नहीं होगा। अगर 3 गुना यहां से करूं तो भाई साहब 1 आ जाएगा। ये एक 3 गुना नहीं है, ये अपॉन का गुना होगा, ये अपॉन का गुना होगा। यानी कि कहने की बात ये होगी, अगर ये 25 है और आपके पास क्या फॉर्मूला है इनफाइनाइट वाले का, इनफाइनाइट का वाले का फॉर्मूला क्या है A/1 माइनस r, यानी कि ऊपर तो रहने वाला है 1/3 ही, लेकिन नीचे क्या आने वाला है भाई, नीचे आने वाला है सर जी। भाई देखिएगा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूं और इसकी मल्टीप्लाई इधर करूं तो भाई अब आंसर क्या होगा मेरा, क्योंकि बीच वालों की मल्टीप्लाई बीच में करते हैं
और बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों में करते हैं। क्या यहाँ से कोई वैल्यू बन सकती है क्या? अगर मैं ऊपर यहां से लूं तो भाई सिर्फ 3/9 रहेगा, हाँ है ना, होगा। अगर ये वैल्यू ऐसे बनी, अगर ये वैल्यू ऐसे बन गई तो देखिएगा, और इसमें माइनस, यानी कि ये तो हो गई हमारी a और ये -1 भी है, यानी कि ये क्या हो जाएगी भाई, ये ऐसे हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि यहां से आपका 3 आने वाला है और यहां से 9, ये क्या हो जाएगा 1/3। या आप भी देख रहे होंगे कि अगर मैं 1/3 की मल्टीप्लाई 1/3 में करूं तो 1/9 आएगा, हाँ है ना। तो भाई साहब अब देखिएगा आपके समान आपके क्या सामने हाजिर होगा कि 1 में से अगर 1 - 3 निकाले तो क्या होगा भाई, 1/3 तो ऊपर रहने वाला है और नीचे रहने वाला है क्या 2/3। अब वही काम करना है, क्या मैं इससे इसको डिवाइड कर सकता हूं, इससे डिवाइड कर सकता, हाँ कर सकता है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई अलग होगी और इनकी मल्टीप्लाई नहीं, इनकी मल्टीप्लाई अंदर होगी और इनकी बाहर। ऊपर जाकर भी क्या बनेगा 3/6 बनेगा, तब भी 1/2 ही रहेगा, हाँ है ना। अब देखिएगा, अब बचा क्या आपके पास 25, इसकी पावर 1/2 होगी। अगर इसकी पावर किसी भी वैल्यू की पावर 1/2 होती है तो समझ लीजिएगा वो वैल्यू रूट में है, और जब भी वैल्यू रूट में होती है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 25 रूट में है तो भाई साहब आपका आंसर आ जाएगा 5। आपका दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा 5। तो आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट सवाल करते हैं। वो डिफरेंट सवाल क्या होंगे, आपका कहीं पर तो मीन निकालने के लिए बोलेंगे। मीन मतलब बाध्य, यानी कि आपके पास अगर जैसे आपने एपी सीरीज में किया था टर्म निकालने का, कि क्या कोई भी टर्म होगी उसको एज्यूम करना, यानी कि उसको मानना। कैसे? अगर वो 3 पद वाली होगी, 3 टर्म वाली होगी, तो उसमें कितने, वो टर्म कैसे बनेगी, 4 वाली होगी कैसे। अब इसमें आपको एक ही फॉर्मूला पुट करना है, क्या कि सर ये वाली जो 3 होगी ना वो AR स्क्वायर होगी और ये AR क्यूब होगी, और 5 वाली क्या होगी AR 4 होगी। यानी कि आप इनको अलग अलग वे में भी लिख सकते हो। कैसे? जो 3 वाली पद होगी, जो 3 वाले पद होंगी, क्या सर आप A अलग से लिख सकते हो, आगे क्या AR लिख सकते हो, और AR स्क्वायर तो है ही क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई होगी। और या आप क्या लिख सकते हो भाई A/R भी लिख सकते हो और A/R स्क्वायर भी लिख सकते हो। लेकिन आपको इनका कहीं पर काम नहीं है, आपका इन पर कहीं पर काम नहीं है, तो क्या करोगे आप कि भाई जो आपकी टर्म होगी आपको फॉर्मूला पुट करना है, क्या सर TN बराबर AR की पावर n-1। n क्या है भाई साहब 3 है, तो भाई साहब ऊपर 2 आ जाएगा, 4 है तो 2 आ जाएगा, 4 है तो 3 आ जाएगा, 5 है तो भाई साहब 4 आ जाएगा, यानी कि पावर 1 कम हो जाएगी। तो आइए देखते हैं सवाल किस प्रकार से बनते हैं। और एक बात और सुनिएगा, अगर इस सवाल में आपसे पूछा जाए कोई वैल्यू हो A1, कोई टर्म A2, A3 हो, A4 हो, और भाई साहब A की पावर n तक हो, मतलब A n तक हो, और इसकी पावर 1/n हो, तो तब आपको अगर ज्योमेट्रिक मीन यानी कि गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए बोला जाए, तो तब भाई क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पुट करना है, क्या कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और डायरेक्ट ही आप इनको क्या कर दोगे, आप तीनों का जो मतलब ज्योमेट्री मीन निकालने का एक बेहद फॉर्मूला ये है। लेकिन जब भी A1 और A2 के बीच में पूछा जाए तो भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा, √A × B,
यानी कि ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कैसे, जो ए ज्योमेट्रिक मीन होगा यानी कि गुणोत्तर माध्य होगा दो पदों के बीच में, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा भाई, ए मल्टीप्लाई बी होगा। और आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा कि सर अगर कोई वैल्यू 3 है और 9 है, 3 और 9 है या 9 और 4 है, इनकी मीन वैल्यू बताइए, इनकी मीन वैल्यू बताइए। मीन वैल्यू क्या होगी भाई साहब, आप अपोन में ले लोगे आप, यानी कि इनको क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट में ले लूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है भाई, 2 टर्म वाली होगी। इसके बाद अगर ये 27 बन गई तो भाई साहब आंसर क्या होगा, अंडर रूट 27। अगर भाई साहब यहां पर मेरे पास क्या होता, मतलब जो भी वैल्यू रूट बना सकती है, जो भी वैल्यू रूट बना सकती है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 4 और 8 है, मेरे पास 4 और 8 है, यानी कि 8 चौक 32 रूट, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि सर मैं इसको 16 गुना 2 कर सकता हूं, यानी कि 4 क्या आ जाएगा, 4 रूट 2 आंसर हो जाएगा। यानी कि मीन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा भाई, डायरेक्ट आपके सामने अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी, ये आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होगा। तो भाई साहब इतना इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बहुत ही प्यारे सवाल को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। देखिएगा वो सवाल क्या था, वो सवाल ये था कि 3, 9 और 27 का जीएम निकालिए, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन निकालिए। ये आपके सामने 3 वैल्यू है, इनका क्या निकालिए भाई साहब, ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, यानी कि गुणोत्तर माध्य निकालिए। गुणोत्तर माध्य कैसे निकाल लोगे, अब आपको पता है, अगर 2 वैल्यू होती भाई साहब, तो भाई साहब तुम्हारी कसम क्या कर देता मैं, अंडर रूट ए बी, है ना। लेकिन अब की बार वैल्यू कितनी है, 3। जब भी भाई साहब वैल्यू 3 आ जाए, आपको क्या करना है कि सर a1 हुआ, a2 हुआ और मल्टीप्लाई 27 हुआ। अगर भाई साहब ये केस किया और आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको ये करना है जितनी भी टर्म हो उसको 1/4 फॉर्म में लिखना है। जैसे 1 2 3, यानी कि फॉर्म कितनी हो जाएगी, 1/3, हाँ है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब सवाल इतना सा बन गया, पहले सवाल ये था, अब सवाल ये बना। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 की पावर 1, ऊपर क्या होगा 3 की पावर 2 और इधर क्या होगा 3 की पावर 3, ठीक है। और डायरेक्ट आपकी पावर क्या है 1/3। तो भाई साहब अब देखिए यहां से मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 कितनी हो जाएंगी, 3 की हो जाएगी भाई साहब 6, 3 कितने हो जाएंगे, यहां से 6 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर 3 है और यहां पर 1, यानी कि 6 हो जाएंगे। और आपके यहां पर जब 6 हो गए और मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है 1/2 है भाई। अगर 1/2 नहीं 1/3 है, यानी कि जो 6 होगा उसको मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो भाई साहब आंसर कितना आने वाला है 6, और 6 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, 6 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। नहीं 6 नहीं भाई सॉरी, क्या यहां से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 किसकी वैल्यू होगी, भाई साहब 2 वैल्यू होगी इस वाले पैटर्न की, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 ही आपका क्या होगा आंसर। लेकिन आप एक मेथड और भी यूज कर सकते हो, मैं वो क्या भाई कि सर जो मीन वैल्यू होती है वो एवरेज होती है, आप भाई साहब मीन वाली वैल्यू स्टैटिक में होती है, जो सांख्यिकी होती है उसमें भी बताऊंगा मीन मीडियन मोड। तो भाई साहब जो बीच वाली वैल्यू होगी वही आपका क्या होता है मीन होता है। तो इसके लिए नोट डाउन कीजिएगा,
इसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर एक प्यारा सा सवाल करते हैं, फिर एक और प्यारा सा सवाल करते हैं, देखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा। और ऐसा ही बिल्कुल मीन पर एक और सवाल है, देखो कैसा सवाल है वो। सवाल कुछ इस प्रकार से आप देखते ही लगा पाओगे, कैसे 2 4 8 16 और आपका 32, हाँ है ना। अब भाई साहब मुझे एक बात बताइए, आप यहां से मैं क्या आंसर चूज कर सकता हूं, यहां से मैं क्या आंसर चूज कर सकता हूं। आपको आपके सर ने एक बात बताई है कि जो मीन होता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, वो एक एवरेज की फॉर्म में होता है, यानी कि वो औसत की फॉर्म में होता है। यानी कि एवरेज, टोटल एवरेज नहीं, जितने भी आपके टर्म होंगे और उनका आधा करोगे तब जाके इक्वल होगा। यानी कि 5 है तो 3 पर आएगा, 5 है तो 3 पर, यानी कि 3 वाला आंसर टिक किया, 8 आपका आंसर आ गया। पहले वाले सवाल में क्या था, 3 9 27, तो भाई साहब आपका क्या था, यहाँ पर 3 था, 3/2 करूंगा तो भाई साहब कितना आएगा सर, 1.2 आएगा। अगर भाई साहब 1.2 आया तो भाई साहब क्या, 1.5 आया तो भाई साहब ये 1 तो साइड हो गया, 0.5 बढ़ा यानी कि 2 लेंगे। जैसे ये भी ये क्या आया था, 2.5 आया था तो 3 लेंगे। तो भाई साहब जब ये 2 बना था तो आंसर कितना आ गया था, दूसरे वाला पद। ऐसे ही इसको सोल्व कीजिएगा। वैसे तो आपने मौखिली यानी कि ओरली सवाल को कर लिया है, तो अब देखिएगा इस सवाल को करेंगे कैसे। आपको वही वैल्यू अप्रोच करनी है, क्या कि सर मैं पहले क्या करूंगा, A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई और पांचों की पांचों वैल्यू को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। लेकिन सर आपने एक और बात बताई थी, जो भी यहां पर n होगा वो 1/n की फॉर्म में होगा। यानी कि 1 होगा, n कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे भाई। 5 अगर यहां से हो गया, 1/5 हो गया। तो भाई साहब यहां से देखिए कि सर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और यहां से 2 की पावर 5। और इधर क्या हो जाएगी मेरे भाई कि सर 1/5। अब देखिए 2 कितने हो जाएंगे, अब देखिएगा 2 कितने हो जाएंगे। तो 2 देखिएगा 1 और 2 3 6 10 15। तो भाई साहब 2 की पावर 15 हो गया और इनटू में क्या है 1/5। तो भाई साहब 2 तो ये झुका तो रहेगा, लेकिन इस वाली पावर की मल्टीप्लाई होगी इसमें 1/5 में। तो भाई साहब यहां से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 3। अब क्या करेंगे हम कि सर ये 2 होगा ना, इसकी पावर ही हम 3 लेंगे, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 8। लेकिन आपको अगर शॉर्टकट मेथड आता है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यानी कि जितनी भी टर्म होगी उनका आधा कीजिए। अब देखिएगा अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई मेरे पास 6 टर्म है, अगर भाई साहब मैं यहां पर अगर 64 कर दूं तो भाई साहब आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर 64 होता तो भाई साहब क्या होता, आंसर क्या होता, क्या यहां पर ये 2 की पावर 6 जुड़ जाती, यानी कि 2 की पावर 21 हो जाती, हाँ है ना। अगर ये 21 हो जाती, अब देखिएगा अगर ये 21 हो जाती तो भाई साहब 1/5 करते तो 4 आ जाती और 2 की पावर 4 कितनी होती, 16। तो भाई साहब जब भी अगर आपके पास सुनिएगा, अगर ओड नंबर आ जाए कोई भी, जैसे 3 5 7, अगर ये आई 9 11, तो भाई साहब इनमें आंसर क्या होगा भाई, इनमें आंसर क्या होगा। अगर 3 हुई तो भाई साहब आंसर 2 वाली वैल्यू होगी, अगर 5 हुआ तो 3 वाली, ठीक है, 7 हुआ तो भाई साहब 4 वाली, ठीक है, और 6 में भी 4 वाली होगी, क्योंकि अब की बार ये वाली आने वाली। लेकिन 9 में कितना होगा, 9 बताइए, 9 का आधा कितना होगा, 4.5 यानी कि 5 होगी। अब देखिएगा इसका कितनी होती है, 5.5, लेकिन 6 होगी। तो भाई साहब मीन ये कहता है कि भाई साहब जितना भी मेरा एवरेज होगा
उसको जोड़िए, यानी कि एवरेज अगर मेरे पास 5 था तो मैंने क्या किया भाई साहब, 5 को 2 से डिवाइड किया, ये 2.5 आ गया। लेकिन 2 तो मेरे पास पूरे हैं, लेकिन मेरा 2 से एक्स्ट्रा है कितना, 0.5, यानी कि मैं 2 से यहां तो गया ना, तो 2 को इधर छोड़ना है, यानी कि 2 वाला हिस्सा आधा तो मुझे यहां पर रखना है, आधा इधर। तो भाई साहब अगर सिंगल रखूंगा तो भाई साहब 8 ही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर 2.5 भी आता है तो उसको आपको 3 मानना है। ठीक है भाई, तो अब इसको नोट डाउन कीजिए। अब थोड़े से और लेवल को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा भाई साहब, एक बहुत ही प्यारा सवाल है जो कि आपको टर्म निकालने पर ही पूछा जाता है, आपको टर्म निकालने पे पूछा जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन इजी है। लेकिन आपका एक एग्जाम होता है सीपीओ, उसमें सीपीओ 2016 में आया भाई, 18 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, और ये आपको जो भी प्रीवियस ईयर की बुक होगी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा कि वो भाई साहब जीपी का क्वेश्चन है। जीपी का जो 7वां पद है, जो 7वां पद है उसके चौथे पद का, यानी कि 4th टर्म के 8 गुना के इक्वल है, 8 गुना के इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, उसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए यदि उसका पांचवा पद भाई क्या हो भाई, पांचवा पद 48 हो, यानी कि 48 हो। ठीक है भाई, 48 हो। तो अब इस सवाल को आपको बहुत ही प्यार के साथ देखना है, और देखना ही नहीं भाई साहब, करना भी है इसको सोल्व। कैसे करोगे, देखिए कि भाई जो जीपी सीरीज का 7वां पद है, यानी कि T7 ले लिया भाई, बराबर किसके है सर जी, T4 के। लेकिन भाई साहब ये काम नहीं होगा, क्या काम होगा सर जी, 8 गुना है, तो भाई साहब 8 गुना कर दो इस भाई को, हाँ है ना, 8 गुना कर दिया। तो भाई साहब T7 क्या होता है सर जी, क्या होता है A, यहां पर भी कितना होगा 8 तो रहेगा ही, A रहेगा, R यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, लेकिन एक माइनस हो जाएगा, और यहां पर भी माइनस क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। भाई साहब अब देखिए A से भाई साहब A कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो भाई साहब क्या बचा, A3 A6 ये R6, तो R3 बराबर हो गया 8, तो R बराबर क्या हो गया सर जी, क्यूब में चला गया। घनमूल क्या होगा 8 का जो घनमूल होता है, यानी कि घनमूल और घन में डिफरेंट होता है। घन बोलते हैं 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने में, और घनमूल होता है 8 को अंडर रूट में 3 बार डिवाइड करने से। ठीक है, तो 8 का जो घनमूल होगा वो होता है भाई 2, यानी कि 2 की क्यूब होती है 3। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये वैल्यू R क्या हो गई, R हो गई 2। अब आपको बताना है क्या भाई साहब, ये वाली वैल्यू हो गई और ये वाली, लेकिन आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, जबकि 5वां पद क्या है भाई, 5वां पद क्या है 48, यानी कि आपको पता है सर जी कि T5 बराबर 48 है, T5 बराबर 48 है। T5 को क्या लिख सकते हैं भाई, AR की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये भी 48। और सर जी एक बात और बताओ, यहां से A तो निकालना ही है, R की वैल्यू हमें पता है क्या है
2 है और 2 की पावर 4 है, तो भाई साहब ये 48 है। तो भाई साहब यहां से क्या हो जाएगा, ये कमाल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 3 हो गया। यानी कि ये अगर 2 से इधर से इस वाली वैल्यू को काट दूं, 2 और 1 3 होते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आप सिंपलीफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं, वरना 2 की पावर 4 होती है बेटा 16, और 16 को 16 को अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 1/3। लेकिन आपको 16 को डिवाइड नहीं करना, 48 को 16 से डिवाइड करना है, यानी कि कितना आ जाएगा, 3। अब तो भाई साहब सवाल हो गया, अब तो सवाल हो गया। अब क्या आपसे सर क्या पूछा था भाई साहब, हमारे से पूछा गया था a का मान, क्योंकि भाई साहब जो प्रथम पद होता है ना, वो प्रथम पद होता है a1 ही हो से ही स्टार्ट होता है, और a1 क्या हो गया भाई, 3 ही हो गया। a1 क्या हो गया, 3 ही हो गया, इसीलिए आंसर भी क्या हो गया, 3। तो दोस्तों इस बात को दोबारा से फिर समझिएगा कि ये इस सवाल इस प्रकार से था, जीपी का 7वां पद उसके चौथे पद के 8 गुना के बराबर है, तो उसका प्रथम ज्ञात पद ज्ञात कीजिए। यदि उसका पांचवा पद क्या हो भाई, उसका पांचवा पद 48 हो। भाई साहब डायरेक्ट निकाल सकता था, लेकिन आपको r चाहिए होता है, क्योंकि T5 बराबर होता है 48 जो गिवन है, और T5 होता है किसके इक्वल, a r की पावर 4 के, वो 48। जब तक हमारे पास r की वैल्यू नहीं होगी भाई साहब a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने क्या निकाली, r की वैल्यू निकाली। तो भाई साहब इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर ऐसे ही प्यारा सा सवाल करते हैं। देखिएगा बिल्कुल सेम सवाल आने वाला है इसी प्रकार से। इस सवाल को इस प्रकार से बनाते देखिएगा कि जीपी का पांचवा पद 81 है, लेकिन प्रथम पद 16 हो, तथा प्रथम पद 16 हो, तो T4 निकालिए, T4 क्या होगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ऑप्शन भी मेंशन है भाई साहब, ऑप्शन मेंशन है कैसे, 36, 18 और भाई साहब 54 और 24 ऑप्शन भी आपके पास गिवन है। अब देखिएगा जब पहला पद 16 है तो 16 से तो ज्यादा होगा और 81 से कम होगा। क्या एक 16 का मल्टीपल होगा, सर 16 का मल्टीपल तो कोई सा भी नहीं है। 16 में क्या आता है 8 का मल्टीपल 24 हो सकता है, नहीं हो सकता। सर 81 पांचवा पद है, अगर 81 पांचवा पद है, ऑप्शन से उठाने की बात कर रहा हूं भाई, हीट एंड ट्राई। अगर 81 क्या होता है सर, ये 3 की पावर 4 आती है, यानी कि 27 गुना 3 होता है। क्या 27 का मल्टीपल है? हाँ जी है। 27 का मल्टीपल है? हाँ जी है। अगर 27 का मल्टीपल है 54 है तो भाई साहब आंसर हो गया 54। लेकिन अभी आपको ऑप्शन से नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, और हाँ एक बात सुनिएगा ध्यानपूर्वक कि अभी आप ये मत समझिएगा कि रविकांत सर भाई कि नंबर सिस्टम में इतना ही पढ़ा रहे हैं। भाई साहब नंबर सिस्टम तूफान है, लाइक ए गॉड। जो नंबर सिस्टम है एक भगवान की तरह टॉपिक है भाई साहब, जो कभी भी पूरा नहीं होगा। एक नंबर सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी इसके मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन हम बहुत करेंगे। कम से कम भाई साहब 600-700 सवाल हम इसमें बाद में करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। तो अभी बने रहिए। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे करेंगे। हमारे पास T5 है सर जी, अगर T5 है तो भाई साहब T5 की वैल्यू कितनी है 81 हो गई, यानी कि सर a की पावर 4 लिख सकते हैं इसको 81। अब देखिएगा अगर मैं बोलूं आपसे कि सर मेरे पास तो प्रथम पद 16 है, a की वैल्यू हो गई 16 जी, और r की पावर 4 बराबर 81, हाँ है ना। तो अब क्या बताओ, अब मुझे एक बात छोटी सी आप ये बताओ, क्या r की पावर 4 बराबर
बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 16/81 लिख सकता हूँ, हाँ है ना। तो क्या r बराबर 2/3 आ जाएगा, जिसकी बात कर रहे थे हम, 3 की क्या है 4। ठीक है, अब आपको T4 निकालना ही था। T4 निकालने के लिए ए तो आपके पास मेंशन होगी, हाँ है ना। अगर मेंशन होगी तो आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर मैं इसको ना ले जाकर इसके अपोन में ही इसे ले जाऊं, क्या कि सर 81/16 कर दूं, तो क्या हो जाएगा ये 3/2, हाँ है ना, क्योंकि मेरे को 16 भी तो डिवाइड करना है। तो भाई साहब ए r की पावर 4 नहीं होगी, 3 होगी बेटा, क्योंकि 4 है तो एक माइनस होने वाली है, हो गए माइनस। भाई साहब यहां से क्या आएगा 16, आगे क्या होगा भाई 3 2 3 2 3 2, हाँ है ना। तो भाई साहब 8 दूनी 16, 2 बार कट गया, और 27 दूनी 54, आपका आंसर आ गया, हाँ है ना। आपको आपके सर ने सवाल सोल्व करने से पहले बता दिया था क्या, कि जो 81 है भाई साहब, वो मल्टीपल होता है किसका, 27 का मल्टीपल होता है, यानी कि 1 का मल्टीपल होता है, उसके बाद 3 का मल्टीपल होता है, 9 का मल्टीप्लाई होता है, 27 का होता है, और 81 का होता है। भाई साहब आपको यहां पर एक बात समझनी है छोटी सी, क्या समझोगे, कि सर 81 कोई पद है, वो 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, और आपका 27 से कटता है, 81 से। अगर भाई साहब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर 81 पांचवा पद है, क्या चौथा पद 81 हो सकता है, नहीं हो सकता सर जी, इसलिए काटिए। पहला पद 1 हो सकता है, नहीं सर 16 है। अगर पहला पद 16 है तो भाई साहब ये दोनों तो गए खत्म, अब बचा क्या 27। अब 27 का मल्टीपल छाड़ना है, 27 का मल्टीपल बाबू एक ही है, क्या 54। आपका आंसर आ गया है क्या 54। तो दोस्तों बने रहिए, अगली क्लास में हम मेंस के सवाल करेंगे, ठीक है। मेंस के सवाल करेंगे, जैसे कि कोई भी बॉल बाउंस करती है वो कैसे उछलती है, रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बनते हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाने, रेक्टेंगल के अंदर भी ट्रायंगल बनाने, और ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करेंगे, बनते नहीं है, बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।